हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मैंने बड ग्राफ्टिंग की है। मैंने सोचा चलो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाते हैं सीखने के लिए। प्लांट लगा लिए, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, सब कुछ दे दिया कि कैसे लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं। तो अब बड ग्राफ्टिंग भी करके देखें, वी ग्राफ्टिंग भी करके देखें। और ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम मैंने किया है, मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं मिलती है, आप 2-4 बार कीजिए तब आपको सक्सेसफुल हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। धीरे धीरे ही सीखते हैं। तो हम बड सिलेक्शन कैसे करेंगे ये देखिए। ये भी मैंने ये वी ग्राफ्टिंग की है और इस तरह की बड्स नहीं लेंगे जो खिल चुकी हैं। ये तो थोड़ी सी खुल गई हैं और ये भी थोड़ी सी खुल गई हैं, मगर फिर भी ठीक है, ये यूज़ करने लायक है। तो इस तरह की बड ले लेंगे हम, जो कहते हैं ना आई बड कहते हैं। तो ये छोटी सी आई बड है और हेल्दी आई बड लेंगे, जो कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि हाँ कुछ कीटाणु लगे हुए हैं, माहू ली हुई है या जली हुई है। बिल्कुल फ्रेश और अच्छी बड लेंगे हम। तो ऐसी लेंगे जो खुली ना हो, और ब्रांच का सिलेक्शन भी ऐसे करेंगे, अच्छे से ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे। ये मैंने भी ग्राफ्टिंग की है तो इसे भी मैं ढक दूँगी। पॉलीथीन से पैक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो, ये भी मैंने की है। तो ये सूख गई है तो इसे मैं निकाल दे रही हूँ। देख रहे हैं आप, ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में सक्सेस हो जाए। सक्सेस एक बार में नहीं होते हैं, तो सिर्फ बार बार ट्राई करते रहो, सीखते रहो, तभी सीखेंगे आप। मैं भी एक बार में नहीं सीखी हूँ, मैंने कई बार, मैं नवंबर से कर रही हूँ। लास्ट ईयर में मैंने की थी अक्टूबर में। मगर बारिश की वजह से ख़राब हो गई, और ये मैंने नवंबर में दिसंबर में की है। और वो ग्राफ्टिंग भी जो कंप्लीट हो गई है वो मैंने दिसंबर में की थी, लास्ट दिसंबर जनवरी में की, तो 2 महीने में ये कंप्लीट हो पाई। ये देखिए छोटी छोटी बड है, इस तरह की आई बड यूज़ में ले सकते हैं हम। तो चलिए चलते हैं, हम अपने ग्राफ्टिंग करने के लिए रेडी करते हैं अपने टूल्स को। तो सबसे पहले तो हम अपने सैनिटाइज़ करेंगे सारे टूल्स को, चाहे वो कैंची हो, चाहे कटर हो, चाहे ब्लेड हो, कुछ भी हो, जिससे भी आप करें वो चीज़ आप सैनिटाइज़ कर लीजिए अच्छे से। मैं ब्लेड से करूँगी, मेरे पास इस समय ब्लेड है। मेरा कटर था तो, पर मुझे मिल नहीं रहा। पेपर कटर जो होता है ना, वो सही रहता है। ब्लेड से थोड़ा सा डर लगता है हाथ पे कटने का भी, और दूसरे ये लूज़ भी, जैसे बैंड भी हो जाता है। और चाकू नहीं होता है, चाकू किचन चाकू बहुत तेज़ वाला, शार्प वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस ब्रांच में हमें ग्राफ्टिंग करनी है उसे भी कटिंग करेंगे, तो उसे भी हम सैनिटाइज़ कर लेंगे, जिससे कि ब्रांच पे कोई कीटाणु वगैरह हो या कीट वगैरह हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो वो ना रहे। तो इस तरह की ब्रांच नहीं लेंगे, थोड़ी सी पेंसिल टाइप साइज की लेंगे, इस तरह की सेमी वुड लेंगे, जिससे कि हम आई जो हमारी है इसमें आराम से शिफ्ट हो जाए, है ना। तो मैं ये मेरी जो है, ये मैं बड निकाल रही हूँ, ये वाली। ये देखिए इस तरह से बड निकाल सकते हैं, इस तरह से। एक हाथ से निकलने में परेशानी हो रही है, मैं ऐसे करके इस तरह से निकालें, सावधानी से निकालेंगे कि उसकी बड जो है वो ख़राब ना हो। और ये देखिए, ये इसकी अब हम लकड़ी निकालेंगे। इसके कांटे भी निकाल दीजिए, क्योंकि कांटे बहुत तेज़ी से चुभ जाते हैं। मैं जब भी लगाती हूँ तो मेरे कांटे चुभ ही जाते हैं, क्योंकि ग्लव्स पहन के काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर ये कटिंग नहीं होगी, चॉपिंग नहीं होगी। तो हम इसे आराम से बैठ के निकालेंगे, और इसके कांटे भी निकाल देंगे। कांटे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, एक भी कांटा नहीं होना चाहिए। और इसकी आराम से जो पीछे की साइड में लकड़ी होती है ना, उसे निकालेंगे। ये जो होती है लकड़ी, ये तो कांटे हैं, इसके पीछे की बैक साइड में मैं आपको दिखाऊंगी। ये लकड़ी होती है, ये बहुत सावधानी से निकालेंगे। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो फटाफट निकाल देते हैं, मगर हम लोग नए हैं, न्यू गार्डनर हैं, न्यू गार्डनर नहीं कह सकते, सिजेरियन नए हैं, न्यू हम शुरुआत कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम बहुत ईजीली आसानी से इस तरह से निकालेंगे। इसकी कभी कभी हाथ से छूट भी जाता है, तो ध्यान रखिए कि हाथ पे ब्लेड ना लग जाए, क्योंकि नया ब्लेड है और शार्प है, कटने का डर है। और नया ब्लेड ही लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे पास नया ब्लेड रखा था तो मैंने वही यूज़ कर रही हूँ। और मैं वैसे तो कटर यूज़ करती हूँ, मगर कटर मुझे नहीं मिल रहा है, पड़ा होगा कहीं, दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से बहुत इजीली इसे निकालिए। निकालने के बाद में इसे पानी में थोड़ी देर के, जब तक आप उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग वगैरह करेंगे, तब तक इसे पानी में डिप कर दीजिए। फंजीसाइड का पानी हो उसमें डाल दीजिए, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन भी ना हो, और दूसरी ये सूखे भी ना, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। वैसे तो आप ग्राफ्टिंग करें तो जनवरी के लास्ट वीक में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ग्राफ्टिंग भी आई बड है या कुछ भी है,
तो उसमें ग्राफ्टिंग कीजिए उसे। मैं टी ग्राफ्टिंग नहीं करती हूँ, मैं इस तरह से लगाती हूँ कि टी ग्राफ्टिंग में उसके जो बीच में से चीर के निकाले जाते हैं ना, पर्दे किए जाते हैं, वो बहुत मुश्किल से खुलते हैं, प्रॉब्लम भी करते हैं वो खुलने में। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि बीच में कट लगा के और इसे इसमें फिक्स कर देती हूँ। इस तरह से लगाएंगे सीधी, उल्टी नहीं लगाएंगे, उल्टी लगा देंगे तो ये नहीं ग्राफ्ट कर पाएगी। सीधी लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे तो ये ग्राफ्ट कर जाएगी। तो अभी मैं इसमें फिक्स करूँगी। ऊपर का थोड़ा सा एक पीस और कट करना पड़ेगा इस तरह से, और ध्यान रखिए कि इसकी जो लकड़ी है वो ना कटने पाए, ये इस तरह से आएगी। ऊपर का पीस थोड़ा सा मैं कट कर दूँगी तो ये आराम से इसमें शिफ्ट हो जाएगी। ईजी रहता है इस तरह से लगाना, मुझे तो फ़िलहाल इसी तरह से ईजी रहता है। ये ऊपर का हिस्सा मैं कट कर दूँगी थोड़ा सा ऊपर से ऐसे करके, जिससे कि ऊपर का पोर्शन भी इसमें शिफ्ट हो जाए इस तरह से। ये देख रहे हैं, इस तरह से ये ऐसे। ये तो जो मेरी आई बट है वो इसमें इजीली शिफ्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे से वर्क भी कर जाएगी। इस तरह से ऐसे मैं ऐसे लगाती हूँ, मुझे इस तरह से लगाने में थोड़ा इजी रहता है। उस तरह से लगाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके लिए हम रैप करने के लिए पॉलीथिन चाहिए, क्योंकि मैं कंजूसी वाली गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं इस तरह की जो पॉली बैग नहीं आती सब्जी वगैरह में, वो यूज़ करती हूँ। तो ये पॉलीथिन बैग के 2-4 पीस छोटे छोटे कर लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, लंबे मत कीजिए, क्योंकि इसमें रैप करने में फिर परेशानी होती है, उलझते। छोटे ही रखिए 1-1 फीट के, वो ज़्यादा सही रहते हैं। और एक ही फीट का एक ही पीस काफ़ी हो जाएगा इसमें। इस तरह से को टाइटली करके खींच के लगाएंगे, जिससे कि जो भी पार्ट्स खुले हुए हैं वो इसमें एक दूसरे से जुड़ जाएँ और चिपक जाएँ इस तरह से। मैं आपको रैप करके दिखाती हूँ। कैमरे देखना पड़ रहा है, फिर उसमें मुझे हाथ भी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस तरह से लगाऊंगी ये ऐसे करके। मुझे भी इस तरह की ग्राफ्टिंग कैमरे के लगा के नहीं करनी आती, या तो कोई कैमरा शूट करे तो सही रहता है। अब ये इसमें काटे तो उलझ भी रही है और फिर वो कैमरा भी फंस रहा है, हिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे इसमें। तभी मैं कह रही हूँ छोटी ही पॉलीथिन, छोटी लेनी चाहिए, बड़ी नहीं लेनी चाहिए। वैसे मेरी भी छोटी है, मगर वे इसमें फंस रही है कांटों में। इस तरह से ऐसे न्यू प्लांट हो ना तो उसमें अच्छी ग्राफ्टिंग हो जाती है। इसमें काफ़ी ब्रांचेज हैं इधर उधर, तो परेशान कर रही हैं। इस तरह से देखिए आप कितना दिक्कत कर रही हैं ये। तो इस तरह से मैं आई बड को जो आई बड लगाई है उसे थोड़ा सा छोड़ के उसके चारों तरफ से मैं इसे रैप कर दूंगी इस तरह से ऐसे करके। इसकी आई को खुला छोड़ेंगे, क्योंकि वरना ये इसमें बंद हो जाएगी तो इसमें फंगस भी लग सकती है, पानी अंदर मॉइस्चर मरता रहेगा, तो इसे खोल के रखना पड़ेगा। थोड़ी सी इसकी हवा लगेगा इस तरह से, और मुझ पर सेटल नहीं हो रहा है तो मैं ये पूरा रैप करके आपसे मिलती हूँ। इस तरह से थोड़ी सी उसे खुली छोड़ देंगे, चारों तरफ से इसे रैप कर देंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये मैंने रैप किया है ऊपर से नीचे से और फिर जॉइंट कर दिया है। तो इस तरह से आप रैप कर दीजिए, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर से पॉली बैग लगा दीजिए तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। इस तरह कुल कवर कर दीजिए और इसमें पानी ना पड़े, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग कर लो तो आपकी ये इस तरह से रेडी हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई थी, ये रेडी हुई थी, अंदर तक आत्मा खुश हो गई थी। फ्रेंड्स, मेरा आइडिया, मेरे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे, मेरा गार्डनिंग करने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।